नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कौन कौन से दावेदार पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पूरी वीडियो को देखिए। आपकी जो भी राय हो दोस्तों, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। पंचायत चुनाव के नियम के संबंध में अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके बताइए कि भैया हमको यह जानकारी चाहिए, तो हम आपको जानकारी जरूर देंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, पंचायत चुनाव में जैसे देखो, नियम पहले से ही है, सरकारी कर्मचारी नहीं लड़ सकते हैं। चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो, चाहे कोई आंगनवाड़ी में काम करता हो, चाहे कोई पंचायत के अंदर किसी सरकारी पद के माध्यम से मानदेय लेता हो, यानी कि सरकार से जो भी पैसा लेता है मानदेय या वेतन के रूप में, वह पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। यहां तक कोटेदार भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। खुद अपने परिवार में लोग लड़ा दें वो बात अलग है, लेकिन पंचायत में एक सिस्टम बहुत अच्छा है। एक पद के लिए एक व्यक्ति दो पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो आप समझिएगा, सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, चाहे जो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे छोटे वाले हो, चाहे बड़े वाले हो। और मैं वीडियो बना रहा हूं, वीडियो मेरा आता रहता है। कभी कभी एक ही मुद्दे पर कई बार वीडियो आ जाता है, जिससे कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य होता है वीडियो के माध्यम से और लोगों को बताना। कुछ वीडियो कुछ लोगों के पास पहुंच जाती है, कुछ वीडियो कुछ लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। नाम इस समय जुड़ रहा है, आप लोग अपने बीएलओ से मिलकर नाम जुड़वाइए। चाहे आप मतदाता हो, चाहे आप उम्मीदवार हो, अगर आप नाम नहीं जुड़वाते हैं तो लोकतंत्र में भागीदारी कहीं ना कहीं कमजोर मानी जाती है। तो दोस्तों, पहला नियम है। दूसरा नियम है भ्रष्टाचार या अविश्वास के लिए अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, बात अलग है। भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाए या अविश्वास प्रस्ताव आ जाए किसी के खिलाफ, उसको बर्खास्त कर दिया जाए, तो दोस्तों आने वाले 5 सालों तक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। वहीं पर दोस्तों, आपराधिक दोषी किसी के ऊपर हत्या का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, घोटाले का मामला हो, अगर यह सिद्ध हो जाएगा तो अगर प्रधान है, चाहे जिला पंचायत सदस्य है, चाहे वीडीसी है, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। और हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में तो आपको पता ही है, 2 साल से ज्यादा की सजा होती है। आने वाले 6 सालों तक चुनाव भी नहीं लड़ा जा सकता है। तो राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो सकता है। केवल हत्या ही बलात्कार नहीं, घोटाला में भी जो सिद्ध हो गया। उसके अलावा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, मानसिक रूप से किसको बोलेंगे? आपके कहने से, हमारे कहने से कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं हो जाता है। उसके लिए दोस्तों न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है। न्यायालय जब घोषित करती है तभी तो मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से पेंशन वगैरह मिलती है जीने खाने के लिए, जो मानसिक तौर पर अस्वस्थ होते हैं। तो मानसिक तौर पर अगर कोई अस्वस्थ है, उसको चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, उसको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य मान लिया जाएगा। दोस्तों, दिवालिया का मतलब वह व्यक्ति जो बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया हो, सरकारी बैंक से लिया हो, सरकारी संस्थान से लिया हो, और कर्जे का भुगतान ना कर पाए, उसकी सभी संपत्तियों को बेचकर भी कर्जे का भुगतान ना हो पाए, तो ऐसी दशा में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, उसे दिवालिया कोर्ट के द्वारा घोषित किया जाता है। दिवालिया व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। पंचायत के कर्जदार, दोस्तों पंचायत के कर्जदार बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बिजली का कनेक्शन है, बिजली ही बहुत सारे लोग नहीं जमा करना चाहते। जलाना तो सब चाहते हैं, जमा करना नहीं चाहते। जैसे बहुत सारे लोग, सरकारी नौकरी सबको चाहिए, काम करना कोई नहीं चाहता है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। तो सहकारी बैंक से बहुत सारे लोग पैसा ले लेते हैं, पैसे का भुगतान ही नहीं करना चाहते हैं।
तो ऐसे लोगों को पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। अगर लड़ना है तो पहले बिल जमा करो, सरकारी पैसा उधार लिए हो तो उसको जमा करो, उसके बाद एनओसी बनवाओ, तब आप चुनाव लड़ पाएंगे। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है पंचायत के ठेके या लाभ में हिस्सा। पंचायत के ठेके का मतलब होता है पंचायत के अंदर का बहुत काम आता है, नाली बनाना, खड़ंजा बनाना, यानी कि जो लाइसेंसी ठेकेदार होते हैं वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसको आप समझिएगा पंचायत में जो नियम है। और वहीं पर दोस्तों चुनाव का खर्च, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ लिए हैं, पिछला वाला चुनाव के खर्च का हिसाब ही नहीं दिए हैं, तो उनके ऊपर अब की बार गाज गिरेगी। उनको पता लग जाएगा अगर निर्वाचन आयोग को, तो 3 साल तक अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसको भी आप समझिएगा। वहीं पर दोस्तों झूठा जाति प्रमाण पत्र बहुत सारे लोग बनवा लेते हैं, एससी का, एसटी का, ओबीसी का। अगर झूठा जाति प्रमाण पत्र कोई बनवाया तो उसकी खैर नहीं है, अब की बार उसको भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। और बहुत सारे लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है तो एफिडेविट लगाकर चुनाव लड़ने लगते हैं, तो एफिडेविट नहीं मान्य है, ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र सरकार लेगी। वहीं पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा अगला नियम क्या है, 2 से अधिक जीवित बच्चे। अगर किसी के पास 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं तो वे लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सरकार इस नियम को लाने वाली है, ला देगी तो नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लाएगी तो लड़े। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर ला देगी सरकार, भाई यहाँ पर 2 से अधिक बच्चे अगर रहें किसी के पास तो उसको पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये नियम भारत में कई राज्यों में, असम में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में लागू है और उत्तर प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। शौचालय ना होना, अगर आपके पास कार्यशील शौचालय नहीं है, इसके लिए प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, शपथ पत्र भरना पड़ता है। सांसद व विधानसभा के सदस्य, आप लोगों को पता होगा जो लोग सांसदी का चुनाव लड़ते हैं वे समय आने पर विधायकी का भी लड़ जाते हैं। बहुत सारे विधायक सांसदी का लड़ जाते हैं। आपको पता है लोकसभा चुनाव आता है तो राजनीतिक पार्टियां खड़ा कर देती हैं, वे विधायक बने रहते हैं, सांसदी वाला जीत जाएंगे तो विधायक से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं है, लड़ने से पहले ही आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। वहां पर जीतने के बाद इस्तीफा देते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़ने से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। अन्य पंचायत में अगर कोई सदस्य है वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक नियम पर और बातें हो रही हैं, सरकार की तरफ से बातें सामने आ रही हैं कि अब की बार शैक्षणिक योग्यता लागू कराई जा सकती है। कम से कम 8वीं पास या 10वीं पास या 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, हमारा देश है, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी लोग, जब सरकारी कुछ नियम लागू होंगे कि पढ़े वाले को ही महत्व दिया जाएगा, तो ऐसे अंगूठा छाप लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो चाहे 8वां ही नियम होना चाहिए, लेकिन नियम होना चाहिए। और जिनको चुनाव लड़ना है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इन सबको तैयार करा लें। और आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके यहाँ गांव में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ रहा है, जरूर बढ़ रहा है।